पंच सरपंच से लेकर हमारे नगर पालिकाओं के पार्षद अध्यक्षगण और नीचे करने वाला हमारा सचिव जीआरएस से लेकर जिले के कलेक्टर महोदय और सारा अमला कि लोगों की सहभागिता के कारण यह सुनिश्चित हुआ कि आज मध्य प्रदेश के विदिशा में जल संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन हो गया है। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अटल पार्क पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील भी की। विदिशा के अटल पार्क में आयोजित समापन कार्यक्रम के दौरान मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जल बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल स्रोतों का संरक्षण बेहद जरूरी है। मंत्री ने अभियान के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के बिना किसी भी जनहित अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता। ये समाज के विषय हो सकते हैं, कभी सोचा नहीं था किसी ने। हर आदमी ये मानता था ये जिम्मेदारी सरकार की है। पेड़ लगाना सरकार लगाए, सफाई करना सरकार करे, पानी बचाना सरकार बचाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इस देश में जितने भी संकल्प लिए, पूरा देश हमारी 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के पीछे खड़ी हुई। स्वच्छता अभियान की बात चली, पूरे देश में परिवर्तन हुआ है। हम स्वयं भी पहले जो उपयोग करके चीजों को, वस्तुओं को फेंकने का काम करते थे, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद पूरे देश में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी ने भी कूड़ा करकट सड़क पर फेंकने में अपने आप को थोड़ा उसको संभाला है और गंदगी से, कचरे से हमको मुक्ति भी मिली। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, सामाजिक संगठन, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भोपाल के लिए रवाना हो गए। जल संरक्षण को लेकर चलाया गया ये अभियान भले ही औपचारिक रूप से समाप्त हो गया हो, लेकिन इसका संदेश लोगों तक लगातार पहुंचता रहेगा। आज जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के समापन का, या हम कह सकते हैं विराम का अवसर है। अगले वर्ष फिर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जल संरक्षण, पौधे का रोपण, स्वच्छता अभियान ये समाप्त न होने वाला अभियान है। ये देश की गति के साथ आगे चलाए रखने वाला, आगे बढ़ाने वाला अभियान है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके आह्वान पर आज पूरा भारत, चाहे वृक्षों का एक वृक्ष माँ के नाम पौधारोपण हो, चाहे जल के संरक्षण की बात हो, प्रकृति के संरक्षण की बात हो, स्वच्छता की बात हो, पूरा देश उनके आह्वान में पीछे खड़ा है। और मध्य प्रदेश विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को व्यापकता प्रदान की। पहले अभियान कम दिनों का होता था, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा रही कि 19 मार्च से लेकर 30 जून तक अभियान इस प्रदेश में चलाया जाना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि लाखों संरचनाओं का मध्य प्रदेश के अंदर उनका जीर्णोद्धार हुआ, निर्माण हुआ, स्वच्छता अभियान चलाकर उनको ठीक करने का काम किया। इसके साथ साथ पौधारोपण का कार्यक्रम चला। एक पूर्णतः सफल, एक ऐसा कार्यक्रम जो सरकार की सफलता, सरकार के आह्वान की सफलता का प्रमाण तो है ही, जन भागीदारी और प्रशासनिक अमले की पूरे कमिटमेंट के साथ काम करने की उसकी नियत को भी दर्शाता है। मैं सभी को, जिन लोगों की भागीदारी रही, आप मिलाकर, क्योंकि पत्रकार जगत, हमारा मीडिया, अखबार, प्रिंट मीडिया, ये अगर इस अभियान में इनका पॉजिटिव अप्रोच ना हो, अगर आपका एक सकारात्मक प्रयास इसमें ना हो, मुझे लगता है इस सफलता को हम यहाँ तक नहीं ला पाते। लेकिन आप सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से आज हम 30 तारीख को जब इस अभियान की इस वर्ष के लिए समापन कर रहे हैं, तब हम बहुत जिम्मेदारी और सुकून के साथ कह सकते हैं कि एक सफल अभियान की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर समापन हुआ है। माननीय स्वयं भैंसवा माता राजगढ़ जिले में वहाँ पर शामिल हुए हैं। प्रदेश का हर जनप्रतिनिधि, हर अधिकारी, हर कर्मचारी, समाज सेवी, जनता के लोग, यहाँ तक कि पत्रकार जगत के लोग, सभी
आज इस अभियान के समापन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।